देश भर में आज से नया आपराधिक कानून लागू हो गया। भारतीय न्याय संहिता के नाम से इस नए कानून को जाना जाएगा। सदर थाना में इस कानून के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोग उपस्थित थे। लोगों को इस नए कानून से अवगत कराया गया। पूर्णिया के डीआईजी श्री विकास कुमार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा सदर एसडीपीओ श्री पुष्कर कुमार, महिला थाना प्रभारी, सदर थाना अध्यक्ष सहित पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। डीआईजी ने कहा कि मानव अधिकार और मूल्य को केंद्र में रखते हुए 3 नए कानून के बारे में बिहार में सभी थाने में गोष्ठी कर नए कानून के मुख्य बिंदुओं के बारे में आम लोगों को बताया जा रहा है। पूर्णिया रेंज में 1600 और 25,000 अन्वेषण पदाधिकारी को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। गांव और पंचायतों तक चौकीदार के द्वारा इस कानून के बारे में लोगों तक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस कानून के तहत कांडों का त्वरित निष्पादन होगा। आप पूछ सकते हैं आगे मेरे केस का क्या हुआ, और पुलिस को वो बताना है अधिकार, स्टेटस रिपोर्ट के, हाँ केस का आपका ये हुआ, ये गिरफ्तार हुआ, ये पन्ना उसको देना है, पीड़ित को सूचना देना है 90 दिन के अंदर। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़ित की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी, और 7 दिन के अंदर में उसका रिपोर्ट जो है डॉक्टर को देना होगा। बाध्य क्या है, ये रिपोर्ट 600 महीना पेंडिंग, 3 महीना पेंडिंग रहते थे, तो उसमें सब नए कानून में आया। अभियोजन पक्ष की मदद से नागरिक को खुद का कानून प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। अगर आप कोर्ट में है तो आप वकील नहीं भी है, हम अपने से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये कोई जरूरी नहीं वकील तो आपका रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन कानून में आ गया। पहले भी था लेकिन ये कानूनी रूप से हो गया। बीएनएस की धारा 396, 397 में पीड़ित को मुआवजा का मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया। मुआवजा का ये कानून बना के दिया गया। ऐसे भी बहुत से केसेस में मुआवजा था, और अब इसमें कानून बना के दिया है 396, 397 में पीड़ित को मुआवजे का अधिकार है। बीएनएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। अगर कोई विटनेस है तो उसको हम स्वीकृति देना, उसको हम न्यायालय में पब्लिश कराएंगे, उसको हम सुरक्षा देंगे। गवाह केस वापसी के पहले अगर केस वापस लेना चाहता है तो पीड़ित का बात को सुनने का अधिकार दिया गया है कि भाई पीड़ित क्यों कह रहा है कि सुना जाए तो केस वापसी का। मानव अधिकार एवं मूल्यों की मूल्यों को केंद्र में रखते हुए आज 1 तारीख को 12:01 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। और उसी के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए पूरे बिहार में सभी थानों में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि नागरिकों को जो मेन फीचर्स हैं तीनों संहिता के, उसके बारे में बताया जाएगा, उससे अवगत कराया जाएगा। उसके लिए किया गया। इस क्रम में सभी पुलिस पदाधिकारियों को लगभग रेंज के पूर्णिया रेंज में 1600 और पूरे बिहार में 25,000 के करीब जो अन्वेषण पदाधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर रैंक और वरीय पदाधिकारियों को भी तीनों नए एक्ट के बारे में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है, और इसके अलावा भी कई स्तर पर ट्रेनिंग दी गई है। उनको भी जागरूक किया गया है और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। तो ये संगोष्ठी के माध्यम से पुनः चौकीदार के द्वारा भी लोगों को इससे अवगत कराया जाएगा। तो इन सभी माध्यमों से इसके सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए प्रयास किया जाएगा। जागरूकता के लिए हम लोग डिजिटल के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है। लोगों को पिछले जो प्रावधान है उसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी बताया जा रहा है, और चौकीदार के माध्यम से गांव तक, पंचायत तक इस नए कानून का प्रचार किया जाएगा। ये सभी थानों में किया जा रहा है। सभी थानों देखिए, धाराओं के बारे में तो बहुत सारी धाराएं हैं जिनके प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा मुख्य इसमें दंड के स्थान पर न्याय के लिए जोड़ दिया गया है। इसके अलावा
बहुत सारे जो पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्य थे या उनकी जवाबदेही थी या पारदर्शिता के लिए भी वो सभी धाराओं को इनकॉर्पोरेट किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में पेनल प्रोविजंस है। इसके अलावा प्रोसीजर के बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सारा प्रावधान किया गया है। तो बहुत सारी धाराएं हैं इसमें कि सभी नए चीज़ों को इसमें शामिल किया।